नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेव टॉक्स। दिस इज आदि अचिंत। 1-2 दिन पहले एक खबर आई कि डीआरडीओ की तरफ से एंडोथर्मिक फ्यूल पावर्ड लॉन्ग ड्यूरेशन स्क्रैमजेट इंजन को टेस्ट किया गया। ये टेस्ट 120 सेकंड तक किया गया और इसके अंदर जो मटेरियल्स और जिस तरह की कोटिंग और जिस तरह का उसके बाद कूलिंग सिस्टम, ये जो चीजें की डिटेल्स बाहर आई, तो ये पता चला कि भाई दिस इज अ बिग स्टेप टुवर्ड्स अ हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल। नाउ देखिए, दुनिया में बहुत कम नेशंस हैं जिनके पास इस तरह की टेक्नोलॉजी है, जिस तरह की चीज़ें ये डिस्प्ले करेगी। दीज़ आर नॉट बीइंग सीन बाय मैनी कंट्रीज़ इन द वर्ल्ड। रशिया, चाइना, यूएसए के पास में कुछ सिस्टम है, बट इट्स अंडर टेस्ट एंड दिस एंड दैट। सो विल बी वन ऑफ द पायनियर्स इन द वर्ल्ड और ये एक बहुत बढ़िया चीज़ है। इन्फॉर्मेशन ये है कि इसके अंदर थर्मल बैरियर कोटिंग है, व्हिच इज़ बेसिकली डेमोंस्ट्रेटेड इन द टेस्ट और उसका एक व्हिच बेसिकली टेक्स केयर ऑफ द heat distribution in the engine. Now एक एक्टिवली कूल्ड स्क्रैमजेट इंजन का जो कूलिंग चैनल और हीट एक्सचेंजर्स होते हैं, उसका एक बड़ी यूनिक सी कैपेबिलिटी होती है, बिकॉज व्हेन यू आर एक्चुअली ऑपरेटिंग दिस गेट्स रियली हॉट। नाउ हाउ डू यू कीप द इंजन एंड एवरीथिंग रनिंग प्रॉपर्ली इन दोज टेम्परेचर्स? ये इसका एक बड़ा कुछ इसकी टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन की जाती है। And what has been done as per a lot of the reviews of experts, I'm not an expert, I'm just telling you what I've read, is that the job has been done really well, and it's a unique sort of a cooling system which is actually ensuring that ये missile का operation, ये engine का operation remains much better. इसके बारे में हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स के बारे में डीआरडीओ के जो जो पब्लिक डोमेन में प्लान्स हैं, उसके बारे में बोला है कि भाई इट विल बी अ ग्राउंड लॉन्च, एयरक्राफ्ट लॉन्च और अ शिप लॉन्च मिसाइल। इट कैन एक्सेलरेट टू मार्क 4 टू 6 बिफोर द एयर ब्रीथिंग स्क्रैमजेट इंजन एक्चुअली टेक्स ओवर। तो मार्क 6 तक वो जाएगा, उसके बाद द स्क्रैमजेट विल स्टार्ट अप, सो यू कैन इमेजिन द स्पीड्स दैट विल गो टू। एंड टैक्टिकल इफेक्टिव रेंज पीपल आर टॉकिंग अबाउट बिटवीन 600 किलोमीटर्स टू 2000 किलोमीटर्स। नाउ डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ द इंजन, ये काफी सारे इसके अंदर वेरिएबल्स होंगे, सो इट्स अ वेरी लार्ज रेंज दैट हैज बीन गिवन, बट इन स्पाइट ऑफ दिस रेंज इज प्रीटी सॉलिड। व्हाट वी आर सीइंग राइट नाउ, रशिया में हम देखते हैं किंजाल और ये सब चीजें हैं, दे आर हाइपरसोनिक मिसाइल्स, डिफरेंट कैटेगरी, बट व्हाट वी कैन सी इज दैट 2000 किलोमीटर्स 2500 किलोमीटर्स का एवरेज रेंज के बारे में लोग बात अभी करते हैं। And because it's got a scramjet engine, the terminal speed, जो impact speed होगी, that will be much much higher. So it is difficult to, it is not difficult, it is actually impossible at the moment to shoot it down. तो काफी एक बड़ा development है ये। These are air breathing engines. For the first time DRDL, जो एक इंडस्ट्री पार्टनर है DRDO का, उसने ये जैसे मैंने आपको बताया कूलिंग का एक सिस्टम स्पेशल बनाया है, इजी इग्निशन के ऊपर काफी काम करा है, and the ceramic coating has actually kept the engine safe. So the whole test overall has come out to be pretty much a success. सवाल ये बनता है कि is this going to be part of a BrahMos 2.0? BrahMos as it is a supersonic missile. अब उसके पीछे ये लगा दो या उसके अंदर ये लगा दो which is before the impact, you can imagine the speed of that particular missile. तो ये कोई BrahMos 2.0 की तरफ जा रहा है कि नहीं, ये of course टाइम ही बताएगा। एचएएल की तरफ से आफ्टर अ ह्यूज अमाउंट ऑफ क्रिटिसिज्म, ठीक है, और यहाँ पे भी इस चैनल पे भी हमने प्रतिकृत जी से बात करी थी, वेयर वी हैड सेड कि यार तुम्हारे पास जो स्पेयर इंजन पड़े हुए हैं उसके साथ टेस्टिंग तो शुरू करो, यू गॉट द एयरफ्रेम्स रेडी, प्लीज असेंबल देम एंड गिव इट। जब आपके पास इंजन आएंगे और ये पता चल रहा है कि फर्स्ट इंजन विल स्टार्ट कमिंग इन बाय मार्च एंड अप्रैल, तो अगर आपके पास आएंगे, आप जरा फिट करके आगे देते रहना, प्रॉब्लम क्या है? गेट दिस थिंग गोइंग एंड प्रीटी मच एग्जैक्टली व्हाट वी हैव सीन दैट बोल रहे हैं कि भाई जनवरी में अभी मार्क 1 की टेस्टिंग, अभी एनी टाइम इन दिस वीक 10 days you will see the first flight and then the testing, and then also they are starting to assemble the engines, the spare engines, and give it to the squadrons. Let's see how it works. I mean, I am very skeptical about HAL, अगर ये होता है कि नहीं होता। प्लस अभी मोदी साहब जा रहे हैं आपके फ्रांस, वहां पर कुछ डिस्कशंस होती हैं कि नहीं होती, या फिर रशिया के साथ कुछ डिस्कशंस होती हैं कि नहीं होती। आई एम श्योर द अमेरिकंस विल बी द लास्ट थर्ड ऑप्शन। उसके बाद एक और डेवलपमेंट हुआ कि जो आयरन डोम का एक एक सिस्टम के बारे में हमने देखा है कि भाई इजरायली आयरन डोम और ये सब चीजें चलती हैं, बट हमारे वीएवीपीस को भी ऐसा कुछ एक सेटअप चाहिए होगा। इकोनॉमिक एक्सप्लोजिव्स प्राइवेट लिमिटेड लिमिटेड करके एक कंपनी है, इन्होंने एक भर्गवास्त्रा एक कुछ चीज बनाई है विच इज बेसिकली लाइक आयरन डोम। 10 किलोमीटर्स की कैपेबिलिटी है, स्मॉल वंस कैन गो अप टू अबाउट 6 किलोमीटर्स, एंड टेरेन कैन बी फीचर्ड इन टेरेन्स upwards of 5000 meters, तो ये हाई ऑल्टीट्यूड में भी लग सकता है। नागपुर के बेस में एक सोलर ग्रुप है, नागपुर में एक कंपनी है जिसने एक माइक्रो मिसाइल्स बनाई है टू काउंटर स्वॉर्म ड्रोन्स। दिस माइक्रो मिसाइल्स कैन फायर 64 सेपरेट मिसाइल्स टू काउंटर ईच
ये जो सॉन ड्रोन्स आते हैं, एंड द बेस्ट थिंग इज इट कैन फायर 64 in a single salvo, and they've tested it. So it is the first in the world that will something like this will come out. देखते हैं इसका. I will track the development, but this is really encouraging when you see something like that. Plus हमको पता है कि 3 ships हमारी launch हुई हैं. This is something which is very good, and अभी भी पता चला है कि उसकी पूरी details नहीं है, but Project I-75, ThyssenKrupp and Mazagon Docks are going to make the next set of submarines for India. तो यार मैरिटाइम कैपेबिलिटी के अंदर तो देयर इज जस्ट नो क्वेश्चन. वी नीड टू बी, वी नीड टू ग्रो फास्टर एंड फास्टर. नेवी दैट वेज काफी एक्टिव है, अपने आप उनका डिजाइन ब्यूरो है, सो दे इन्वॉल्वड इन द डिजाइन, द सेटअप, द कंस्ट्रक्शन, उसके अंदर काफी इनकी इन्वॉल्वमेंट रहती है. एंड आई डू होप कि आर्मी एंड एयरफोर्स भी स्टार्ट करें. आर्मी ने कुछ हद तक शुरू करा है, एयरफोर्स ने कुछ चीजों में शुरू करा है, बट आई थिंक अ प्रॉपर जो एक डिजाइन ब्यूरो है एंड रिसर्च ब्यूरो है, दोनों आर्म फोर्सेस को भी डालना पड़ेगा. So the 3 ships that came out, INS Nilgiri, INS uske baad Vagsheer, which was a submarine, and the INS Surat. These 3 ships came out. They've got wonderful capabilities. Stealth Project 15B series ki, ships that have come out, and of course, Project 75 Scorpion class ka jo submarine आई है. These feature AIP. This submarine actually features an AIP, Air Independent Propulsion System. एंड इसके ऊपर ही जो रिसेंट सबमरीन के ऑर्डर्स हुए हैं, उसके अंदर एलएनटी के बारे में काफी बात कर रहे थे, बट आई थिंक इज गॉन टू माजेगांव एंड ThyssenKrupp, बिकॉज एलएनटी एंड जो स्पेनिश कंपनी के साथ जो काम हो रहा था एट द मोमेंट, टू माय अंडरस्टैंडिंग, आई मे बी हॉरिबली रॉन्ग, बट एआईपी का कुछ उसके अंदर चल रहा था. लास्ट में मैं आपको बताऊं, सीडीएस की तरफ से कल अबाउट 19-20 जनवरी को एक अपडेट आया था कि भाई जो थिएटराइजेशन के बारे में जो बात कर रहे हैं, व्हाट इज हैपनिंग राइट नाउ इज जॉइंट डॉक्ट्रिन्स के आर बीइंग रिटन एंड दे बीइंग एक्सरसाइज्ड. अब देखिए, फौज के अंदर एक बहुत प्रिंसिपल होता है, जब एक डॉक्ट्रिन लिखी जाती है, उसको 4, 6, 8, 10 बारी एक जो फॉर्मेशन होगी उसको एक्सरसाइज करेगी. दे विल गेट गुड एट इट, देन दे विल गिव देयर फीडबैक कि भाई ये चीजें हमको लगता है ऑन द ग्राउंड, दिस फीडबैक केम बैक अप, दैट गेट्स इंडोक्ट्रिनेटेड, पुट इनटू द डॉक्ट्रिन्स, एंड उसको दोबारा टेस्टिंग की जाती है. इट्स अ वेरी हार्डकोर प्रोसेस, बिकॉज एट द एंड ऑफ इट यू आर टॉकिंग अबाउट सिक्योरिटी, सो इट टेक्स टाइम. बट व्हाट वी आर सीइंग इज काफी हद तक अभी मूवमेंट शुरू हो चुका है विद रिगार्ड्स टू एन एयर डिफेंस कमांड, और एंड which I don't know how it will work, but strategic defense command, which is something which I'm interested in, because उसके अंदर आपकी जो nuclear capability और rocket forces and all that stuff will be there inside it. So ये 2-3 चीजों के अंदर already conversations have started. Let's see how the game goes forward. इसके ऊपर हम लोग आपके साथ update करते रहेंगे, and when something big is there, we will get somebody from the armed forces to come and talk to us about it. I'm a little skeptical. दूसरी जगहों पे काफी डेवलपमेंट्स हैं, डीआरडीओ भी काफी कुछ निकालता रहता है. I think the focus needs to be, research तो ठीक है, we need to obviously increase that, but the focus needs to be on production capability, and यहाँ पर हमारी थोड़ी सी बैंड बज रही है. We need to become like BrahMos, कि आप इतना प्रोड्यूस कर सकते हो कि आप एक तो डिप्लॉय कर रहे हो, ऊपर से एक्सपोर्ट कर रहे हो, and you're actually talking to further countries to export it even further. We need to have some sort of a system like that. कावेरी टेस्टिंग के ऊपर अपडेट मेरे पास आया है. आई हैव नॉट येट फुली स्टडीड इट. Probably in the next update I will talk to you about it. But till then, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत. इस चैनल को सपोर्ट करिए, लाइक करिए वीडियो को, एंड ऑफ कोर्स कंट्रीब्यूट कर सकते हैं क्यूआर कोड या पेपैल या सुपर स्टिकर, सुपर चैट्स. थोड़ी देर में मिलते हैं अभिषेक तिवारी जी से. जय हिंद.